वेलकम फ्रेंड्स। गूगल क्लासरूम में हम कैसे मटेरियल भेज सकते हैं स्टूडेंट को और स्टूडेंट को कैसे हम छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं, ये दोनों वीडियो हमने देख लिए। अगर आपने ये दोनों वीडियो मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पहले उसे जरूर देख लेना। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टूडेंट को कैसे क्विज असाइनमेंट भेज सकते हैं। सो वेलकम टू टेक टॉक बाय नयन शाह। दोस्तों, क्विज एक ऐसी चीज है जो टीचर के लिए इवेल्युएट करना भी इजी रहता है और स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना भी इजी रहता है। और जब गूगल क्लासरूम का यूज करते हैं तो क्विज असाइन करना और क्विज को चेक करना टीचर के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो गूगल क्लासरूम अपने आप कर देती है और मार्क्स भी स्टूडेंट्स को अपने आप दे देता है। तो देखते हैं कैसे एक इंटरेस्टिंग क्विज बना सकते हैं। जो भी क्लास में क्विज बनानी है वो क्लास खोलते हैं, क्लास वर्क में जाते हैं, क्रिएट बटन पे क्लिक करके क्विज असाइनमेंट सिलेक्ट करते हैं, मीनिंगफुल टाइटल और इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम ये ब्लैंक क्विज पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, ब्लैंक क्विज में आने के बाद सबसे पहले हम ये इसके भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे और यहाँ पे जो ब्लैंक क्विज है उसको भी हम चेंज करके कुछ मीनिंगफुल लिखते हैं। तो हमने तीनों जगह पे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टाइप कर दी है। अब क्विज बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेटिंग्स बटन। सेटिंग्स बटन पे क्लिक करते हैं और सेटिंग्स बटन में तीन चीज है, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। जनरल में ये वाला जो ऑप्शन है, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। उस पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्विज एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएगा। ऐसा ना हो कि एक ही स्टूडेंट बार बार ये अटेम्प्ट करे और टीचर को बहुत सारे आंसर्स भेजे। तो हम ये क्लिक कर देंगे, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। एडिट आफ्टर सबमिट नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट को ये अलाउ नहीं करेंगे कि एक बार उसने क्विज सबमिट कर दी बाद में वो एडिट करे। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, अगर आपको अच्छा लगे तो ये सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट अपनी क्विज की समरी और उसके रिस्पॉन्सेस देख सकता है। प्रेजेंटेशन में जाते हैं। प्रेजेंटेशन में ये शो प्रोग्रेस बार अगर आपको रखना है तो सिलेक्ट कर पाते हैं। इससे क्विज कितनी अटेम्प्ट हुई और कितनी अटेम्प्ट होनी बाकी है उसका एक प्रोग्रेस बार दिखाई देगा स्टूडेंट को। शफल क्वेश्चन ऑर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक क्विज में 25 क्वेश्चन है तो हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का ऑर्डर है बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट अपने आंसर की दूसरे स्टूडेंट के साथ फोन पे या किसी तरह से शेयर कर ले और फिर एक दूसरे के साथ कॉपी करके अटेम्प्ट करे। तो ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हमें सिलेक्ट करना है। कंफर्मेशन मैसेज अगर आपको कुछ देना है, जब स्टूडेंट क्विज सबमिट कर देता है तो आपको कुछ मैसेज देना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो हमने एक मैसेज लिख दिया। अब क्विज इज लास्ट ऑप्शन में जाते हैं। क्विजेस में जितने भी ऑप्शन है ज्यादातर वो जैसे है वैसे ही रखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो ये कुछ चेंजेस हम नहीं करते। तो जनरल देख लिया, प्रेजेंटेशन देख लिया और क्विजेस, अब उसको सेव करते। तो ये सेटिंग्स हमारा पूरी क्विज का सेटिंग्स हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं और वो है ये, इससे हम क्विज का बैकग्राउंड कलर और थीम बदल सकते हैं। तो इस पे क्लिक करके अगर आपको ये थीम कलर या कुछ चेंज करना है या कुछ इमेज रखनी है बैकग्राउंड में तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको दिखाने के लिए एक बार ये ऑप्शन देख लेते हैं। ये बंद किया। जो तीसरा ऑप्शन ये है प्रीव्यू, वो हम एक बार क्विज बना ले फिर ये प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं कि स्टूडेंट को ये क्विज कैसे दिखाई देगी। तो अब हम क्वेश्चन टाइप करते हैं। क्वेश्चन टाइप करने के बाद ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। यहाँ पे बहुत अलग अलग ऑप्शन है और बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ टाइप आंसर, मल्टीपल चॉइस आंसर, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड का, बहुत सारे ऑप्शन है। ये सब ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो एमसीक्यू, ये मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करते हैं और अपने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन के लिए जितने भी ऑप्शन देने हैं, 2, 3 या 4, वो यहाँ पे टाइप करते हैं। ये 4 ऑप्शन हमने लिख दिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि गूगल क्लासरूम में ये क्विज अपने आप चेक हो जाए तो उसको हमें
करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ये करेक्ट आंसर स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, सिर्फ गूगल में ही सेव होगा। तो उसके लिए आंसर की पे क्लिक करते हैं। आंसर की पे क्लिक करके जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और कितने पॉइंट्स देने हैं करेक्ट आंसर के लिए वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये आंसर फीडबैक है, ऐड आंसर फीडबैक। गलत और सही आंसर के लिए आपको कुछ फीडबैक देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। तो ऐड आंसर फीडबैक पे जाते हैं। अगर इनकरेक्ट आंसर है ऐसा कुछ मैसेज हमने दिया, अगर गलत आंसर है तो, और करेक्ट आंसर है वेल डन, कीप इट अप। सेव करते हैं तो ये हमारे आंसर के रिस्पॉन्सेस सेव हो गए। अगर ये सेव होने के बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है तो ये एडिट बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फीडबैक नहीं देना है तो यहाँ से ये क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। डन पे क्लिक कर देते हैं। याद रखना ये पॉइंट्स डिसाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ही उसको मार्क दिए जाएंगे। डन पे क्लिक करते हैं। अब लास्ट में ये ऑप्शन जो है रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्लिक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, अगर उसको आंसर आता है या नहीं आता है, मगर इसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया तो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ पे जो ये प्लस साइन है उस पर क्लिक करना है। अब शायद दूसरे क्वेश्चन में मुझे ये करना है कि एक फोटोग्राफ रखना है और वो फोटोग्राफ के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो कैसे हो सकता है? तो पहले क्वेश्चन टाइप करते हैं, आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट, और ये जो इमेज का बटन है इस पे क्लिक करके हमें फोटोग्राफ सिलेक्ट करना है। ये ब्राउज बटन पे क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर में जो फोटोग्राफ डाउनलोड करके रखा है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ब्राउज पे क्लिक करते हैं। मैंने पहले से ही ये फोटोग्राफ डाउनलोड करके रखा है, वो सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो वो फोटोग्राफ यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट, और ये फोटोग्राफ आ गया। अब 4 ऑप्शन टाइप करते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए। अब जो पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आंसर की बना लेते हैं और पॉइंट्स दे देते हैं। तो आंसर की करेक्ट आंसर है अजंता केव्स, पॉइंट्स है 1 पॉइंट। एड आंसर फीडबैक, इनकरेक्ट आंसर के लिए हम उसको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिससे उसको मालूम हो कि ये कौन सी जगह है। तो हम मैसेज लिखते हैं प्लीज रिफर द वीडियो, और ये यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके हम वो वीडियो सिलेक्ट करते हैं। यूट्यूब का ये वीडियो हमें लगता है कि अजंता केव्स के लिए बराबर है, तो ये सिलेक्ट करके सिलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। करेक्ट आंसर के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, एक्सेलेंट वर्क, और सेव कर देते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन बना लिए। ये 2 क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो दूसरा होना चाहिए और दूसरा है वो पहला होना चाहिए, तो ये जो डॉट्स दिखाई देते हैं यहाँ पे, उससे आप इजीली इस क्वेश्चन को अप डाउन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो अब देखते हैं ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी जो ये क्वेश्चन है उसमें हमें रिक्वायर्ड पे क्लिक करना बाकी था, वो भी कर देते हैं। आपको याद होगा रिक्वायर्ड मतलब स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। ध्यान से ये भी देख लेना कि यहाँ पे पॉइंट आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो आंसर की पे क्लिक करके पॉइंट भी डिसाइड कर लेना। तो ये एक क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, 2 पॉइंट हो गए, 2 क्वेश्चन बन गए। अब आपको प्रीव्यू में जाके देखना है कि ये क्विज कैसे दिखाई देगी। तो प्रीव्यू में जाएंगे तो ये क्विज कुछ इस तरह से स्टूडेंट को दिखाई देगी। ये क्विज एक ही पेज की है, इसलिए ये पेज 1 of 1 यहाँ पे है और प्रोग्रेस पर पूरा दिखाई देता है। अगर ये क्विज एक पेज से बड़ी है तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार उस हिसाब से दिखाई देगा। अभी सबमिट नहीं करना है, ये स्टूडेंट का व्यू है, ऐसे दिखाई देगा स्टूडेंट को। ये क्लोज करते हैं और याद रखिए क्विज सबमिट करने के लिए, स्टूडेंट को सबमिट करने के लिए यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक नहीं करना है, हमें ये विंडो यहाँ से क्लोज कर देनी है। टीचर के व्यू में आते हैं और ये सब डिसाइड करते हैं कि किस क्लास को भेजना है, किस स्टूडेंट्स को भेजना है। ग्रेड कैटेगरी क्या है, तो ग्रेड कैटेगरी टेस्ट है। पॉइंट्स कितने हैं, तो पॉइंट्स 2 पॉइंट्स, क्योंकि अभी 2 ही क्वेश्चन हमने पूछे हैं। अब ये ड्यू डेट,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले से आपको डिसाइड करना है कि ये क्विज़ आप किस दिन कितने बजे भेजेंगे और उसके बाद कितने टाइम में स्टूडेंट को ये अटेम्प्ट कर लेनी है। तो शायद हम डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट को हम ये असाइनमेंट 24 जुलाई सुबह 8 बजे भेजने वाले हैं। ऐसा टाइम शेड्यूल करेंगे और 8:10 तक उसको ये क्विज कंप्लीट करके सबमिट कर देनी है। तो हम ड्यू डेट में जाके डेट सिलेक्ट करेंगे 24 जुलाई और जो टाइम है वो लिखेंगे 8:10 AM। तो ये हो गया फ्राइडे जुलाई 24 8:10 सुबह को ड्यू टाइम है, ड्यू डेट और ड्यू टाइम। असाइन में नहीं जाएंगे, ये एरो पे क्लिक करके हम शेड्यूल करेंगे हम 24 को सुबह 8 बजे। तो मतलब स्टूडेंट को 24 8 बजे ये क्विज मिलेगी और उसको 8:10 तक ये क्विज कंप्लीट कर लेनी है। मगर एक और बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इतना करने से तो कुछ फायदा नहीं है। स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा, जब तक वो स्टूडेंट देखेगा कि क्विज टीचर ने भेजी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम चला गया हो। तो इससे हम क्या करेंगे, ये क्विज जो शेड्यूल की है उसके 4-5 दिन पहले स्ट्रीम में जाके एक मैसेज दे देते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसा कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिख देते हैं कि देयर विल बी ए एमसीक्यू टेस्ट ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1 ऑन 24 जुलाई एट 8 AM which should be attempted within 10 minutes, that is before 8 AM। तो स्टूडेंट को 4-5 दिन पहले से ही ये मालूम हो जाएगा कि एक टेस्ट होगी 24 को 8 बजे और उसको ये 8:10 से पहले कंप्लीट कर देनी है। तो ये मैसेज पोस्ट कर देते हैं, तो स्टूडेंट को ये मैसेज मिल जाएगा। स्टूडेंट के व्यू में जाते हैं और स्ट्रीम में स्टूडेंट देखेगा कि टीचर ने एक मैसेज भेजा है। वो ये मैसेज पढ़ लेगा और उसको मालूम हो जाएगा कि एक टेस्ट होगी 24 जुलाई को 8 बजे और उसको ये वो 10 मिनट में कंप्लीट करके सबमिट करनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट जब ये रिस्पॉन्ड करेगा टेस्ट, तो हम उसके मार्क्स कैसे देख पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना के आपको पहुंचा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।